हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवन। फ्रेंड्स, हम लोग जो जेक्वेरी के जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का ये फोर्थ एपिसोड है। ठीक है। तो पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था एक इफेक्ट्स जेक्वेरी का। ठीक है। ये कौन सा वाला इफेक्ट है? ये हम जब एक बटन पे क्लिक करते हैं तो कई कलर्स इसमें पहले से ही सेट किया हुआ है। वो साइकिलिंग मेथड से वो चेंज होता रहता है। ठीक है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये चेंज होता ही रहेगा। ठीक है। आप चाहे कितना भी इसमें कलर सेट कर सकते हैं और कहीं भी चाहे किसी भी कलर को आप सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है और ये सीखने से क्या फ़ायदा होगा हमें, तो वो देखना है। तो चलिए कोड में। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये सिंपल एक बटन के ज़रिए हो रहा है। ये एक बटन है, बटन में क्लिक में लिखा हुआ है, बस इतना ही। और हमें क्या करना है कि इस बटन को पहले कैच करना होगा। ठीक है। तो बटन को हमने कैच किया, फाइंड किया, उसके बाद उसके ऊपर एक क्लिक इवेंट हमने अटैच किया। ठीक है। और क्लिक इवेंट के बाद हमने क्लिक इवेंट के अंदर जाके एक फंक्शन डिफाइन किया। ये कौन सी फंक्शन है? ये एक एनोनिमस फंक्शन है, इसे कॉलबैक फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। ये एक जावास्क्रिप्ट पार्ट है, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पहले ये आपको समझना होगा। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया कि कैसे ये सब करते हैं, बेसिक चीज़ क्लिक कैसे लिखते हैं। ठीक है। फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब बताया था। ओके। थोड़ी बहुत देखा था, इन डेप्थ तो नहीं किया। आज एक और एक चीज़ सीखेंगे। वो क्या है? हम आज सीखेंगे कि एरे कैसे लिखते हैं। तो एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब है एक आपको ये करना है कि आपको एक लिस्ट बनाना है। आप सिंपल ये समझिए कि आपको एक यूएलएलआई बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? यूएलएलआई में यूएलएलआई आप ऐसे लिखेंगे ना। एक यूएल लिए है आपने, उसके अंदर जाके अपने 4 एलिमेंट्स क्रिएट किए और इसमें लिख दिए लिंक 1 लिंक 2 ऐसे करके। तो ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही जगह पर हमारा कई चीज़ हम रख सके। ये कुछ भी चीज़ हो सकता है। ठीक है। हमारा जो शॉपिंग कार्ट में जो चीज़ रहता है, जो प्रोडक्ट्स हम सेव करते हैं, वो हो सकता है। स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है एरे की। ठीक है। एरे। ओके। एरे के बारे में अगर आपको सीखना है, मेरा जो पीएचपी जो सीरीज़ है, पीएचपी सीरीज़ में मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है एरे क्या है। वो अगर समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट का एरे और पीएचपी और अदर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एरे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक फिलोसफी है। तो आपको वो समझना है। और बाकी जो चीज़ है वो सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है। सिंटेक्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स का डिफरेंस है और बाकी सब सेम ही है। एरे को समझना है। तो मैंने क्या किया, एरे लेने के लिए एक ब्रैकेट्स यूज़ किया। ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या किया, सिंगल कोटेशन में कुछ कलर्स के नाम लिखे। ठीक है। ये सब हेक्सा डेसिमल कलर कोड है, आपको पता ही होगा। आपने तो CSS में बहुत यूज़ किए। तो वही कलर्स मैंने क्या किया, ये एक कलर है और कॉमा देने के बाद दूसरी और एक कलर है। ठीक है। ऐसे करके कुछ कलर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। ये कलर क्या करेंगे हम लोग, जब जब भी क्लिक करेंगे तो एक के बाद ये एक कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है। एक के बाद एक आएगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी कलर है, ये कौन सी कलर है, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे कि रेड, उसके बाद ब्लू, ओके, ग्रीन, ऐसे करके। अब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। पहले मैं रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने से पहले मुझे लाइव जाना होगा पहले। तो हाँ, लाइव आ चुका हूँ मैं। लेसन 4 में है हम लोग। तो क्लिक करने के बाद देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे करके चल रहा है। ओके। तो ये एक सिंपल एरे है। एरे में हम लोग ऐसे करके लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। वैल्यूज ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट,
हमने और एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सिंपल एक डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी में स्पेस होना जरूरी है। तो वो स्टोर का नाम जो है, स्टोर का नाम है कलर इंडेक्स। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम रखा कलर इंडेक्स, तो ऐसे ही होना है। और इसको लिखने के पहले आपको लेट लिखना होगा, ठीक है। लेट से पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है, ओके। और कौन से पता चलता है कि एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो वैल्यूज जो है, ये हम अगर नेक्स्ट टाइम चेंज भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट और कॉन्स्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट के सीरीज में देखेंगे, ठीक है। यही डिस्कस नहीं करते, हम लोग जस्ट इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? हम जब बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? एक फंक्शन चलेगा। ये इस फंक्शन में क्या है? ये जो दिस है, ये दिस डिफाइन कर रहा है इस बटन को, ठीक है। इस दिस डिफाइन कर रहा है बटन को। इसका मतलब क्या है कि बटन पे जब क्लिक करूँगा तो इस बटन का ही कलर चेंज हो, ठीक है। समझे? नहीं समझे? जब ये बटन पे क्लिक करूँगा मैं तो इस बटन का ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो, यही इसका मतलब है। इस दिस बोल रहा है इस बटन को ही, ओके। हम यहाँ पर बटन भी लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं दिस, तो दिस के आगे पीछे कोटेशन मार्क नहीं होते, ओके। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? CSS करके एक मेथड है, ओके। हम लोग जब CSS में लिखते हैं ना, बैकग्राउंड कलर फॉन्ट फैमिली ऐसे करके हमें यहाँ पर लिखना होता है दो चीज़, ठीक है। एक फास्ट कोटेशन में लिखना होता है आप कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ओके फाइन। इसको कैसे लिखना है? सिंगल और डबल कोट कुछ भी हो, लेकिन आपको कोटेशन में ही लिखना है, ओके। इसके बाद कॉमा देने के बाद ये कौन सी चीज़ है? ये एक टॉपिक है एरे के बारे में। आपको ये जानना है कि इस कलर में इस कलर जो एरे है इसके अंदर ढेर सारे कलर्स है, ठीक है। ये काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास बैग है, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए गए हैं आप, आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर आप ढेर सारे शॉपिंग किए, ठीक है। अब जब अब घर वापस आए तो आपसे मैंने पूछा कि क्या क्या खरीदे, ठीक है। तो आपने बोला कि मैंने ये चीज़ खरीदा, ये कलर पेंसिल खरीदे। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसे मत बताओ, आप पहले ये बताओ कौन सी चीज़ पहले खरीदे, उसके बाद क्या खरीदे, उसके बाद क्या, उसके बाद। तो सीरियल वाइज बताओ। तो आपने बोलना चालू किया कि पहले रेड पेन खरीदा, उसके बाद ब्लू पेन खरीदा, उसके बाद ग्रीन पेन खरीदा, तो ऐसे ऐसे करके, ओके। तो ये एक पोजिशनल वैल्यू है, ठीक है। पहला जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने 5 एलिमेंट्स खरीदे। तो ये तो गया ह्यूमंस के बाद, ठीक है। हम लोग ऐसे ही काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर 0 से काउंट करता है, ठीक है। ये जो पहला जो चीज़ है, पहला जो एलिमेंट है, पहला जो वैल्यूज है, पहला जो कलर पेंसिल है, कुछ भी बोलिए, ये जीरो पोजिशन पे है, ओके। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। अरे ऐसे ही काउंट होता है, कोई भी प्रोग्राम में चले जाइए ऐसे ही होता है। एक्सेप्शनल है, कुछ प्रोग्रामिंग में 1 से काउंट होता है, जैसे कि डार्ट, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। अब मैंने बोला कि ठीक है, जो पहला वाला जो आपके पास पहला वाला जो कलर है वो निकल के दो बैग के अंदर से। तो ये रहा आपका बैग, ठीक है। ये ब्रैकेट्स में बहुत सारे आपके पास कलर पेन्स है। मैंने बोला कि कलर दो, तो आपने क्या किया? ऐसे निकाला कलर, COLORS कलर्स। बैग के अंदर से पहला जो चीज़ है, पहला कौन सी चीज़ है? 0, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो 0 जब आपने लिखा तो इसके अंदर से आंसर मिलेगा आपको रेड। ऐसे अब लिखेंगे कलर्स, अब 1 लिखेंगे तो आपको क्या कौन से आंसर मिलेगी? आपको ब्लू मिलेगा यहाँ से,
ठीक है, ऐसे करके। तो हमें हर बार 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना है। तो ये लिखने के लिए हमने पहले से ही एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो इसके अंदर क्या रखा है, 0। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 0 ही लिखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा घुमा के। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत एरे और वेरिएबल का नॉलेज चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, मैंने यहाँ पर ये जो कलर का ये जो लिंक है, ये पहले वाला, तो यही यहाँ पर लिखा है। तो दरअसल आप ये समझ सकते हैं कि मैंने ऐसे कुछ लिखा है, रेड। हाँ, तो रेड की बजाय जगह हमने थोड़ा डायनामिक किया इसको, ऐसे। ओके, कलर्स का पहला आइटम, पहला एलिमेंट ऐसे लिखा। ओके, अगर आपको ये डाउट है कि हमने ऐसे कोटेशन क्यों नहीं दिए, कोटेशन इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ओके, ये एक वेरिएबल है, इसीलिए। हालांकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल ही समझिए ना, तो चलता है। हम लोग कोडिंग में ऐसे ही बोलता है, कांस्टेंट को भी वेरिएबल से ही काम चल जाता है। समझना चाहिए आपको, बस समझ में आना चाहिए, ऐसे ही। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर रेड सेट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई देखिए, दिखाइए एग्जांपल, थोड़ा प्रूफ करिए। हाँ, यहाँ पर रेड सेट हो जाएगा। देखिए, ये मैंने कलर पुट को कमेंट आउट किया, और देखिए जब भी मैं क्लिक करूँगा रेड सेट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा, यहाँ पर 1 लिखूँगा, तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ब्लू का कोड, ब्लू का पोजीशन लिखा, ठीक है। 1 लिखा, ब्लू, ये कैसे हुआ, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक 5th एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, कंप्यूटर के लिए 1 है, हम लोगों के लिए दूसरा हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में लिख रहे तो कंप्यूटर का ही बोल वाला होगा ना, कंप्यूटर का ही तो सुनना पड़ेगा। तो क्लिक मी, देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। हमने जस्ट डायनामिक किया इसको। तो 0 से स्टार्ट होता है अरे, इसलिए 0 लिखा है यहाँ पर। तो पहला वाला कलर मिल जाएगा, तो मिल गया कलर। अब क्या है, अब ये है कि अगर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद रेड ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर 0 ही फिक्स्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है, 0 ही है यहाँ पर। तो इसे क्या करना होगा, पहला मुझे बताना होगा, जब भी मैं क्लिक करूँ तो ये जो चीज़ है, ये जो वेरिएबल है, इसको चेंज होना पड़ेगा। अच्छा, चेंज होना पड़ेगा, ये कैसे होगा चेंज, देखिए कैसे होगा। देखिए, ये जो कलर्स है ना, इस कलर्स को मैंने क्या लिखा कि कलर्स इज इक्वल टू कलर इंडेक्स प्लस 1। ये सिंपल मैथ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 0 है, 0 इक्वल्स टू मैंने क्या लिया था, 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं अब अगर कंसोल लॉग करूँगा, तो console.log ऐसे लिखूँगा, तो देखिए क्या होता है, कॉपी पेस्ट। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आया, ये कंसोल लॉग क्या है, ये तो पहली बार देखा। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। देखिए, अगर मैं कंसोल लॉग करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ और थोड़ी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए एलिमेंट्स है, दिख रहा है ना, एलिमेंट्स। हम इतने दिनों से बस यहीं पे चेकिंग करते थे, HTML वगैरह देखते थे, यहीं पर आके CSS फिक्सिंग करते थे, चेंजेस करते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट jQuery के लिए तो एक जगह होना चाहिए। हाँ, वो है, वो कहाँ है, टेस्टिंग करने के लिए कंसोल है, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी है इसे इग्नोर करिए। हाँ, अब देखिए, मैं जब भी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे कि हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है, हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, मैंने जो वेरिएबल लिया था ना,
ये इंडेक्स, इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए, देख पाए कि रेड में फिक्स हो गया, नंबर तो यहाँ बढ़ रहा है लेकिन ये कलर चेंज नहीं हो रहा है। कब? 6 के बाद। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको खुला छोड़ दिया है कि तुम बढ़ते ही रहो। तो कितने देर तक? मैं जब तक क्लिक करता रहूँ तुम बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन हमारे यहाँ जो कलर्स है ये ख़त्म हो चुका है लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद रेड में आके फिक्स हो गया। तो अब क्या करना है? तो क्या करना है कि हमें इसको थोड़ा डायनामिक करना होगा। कैसे? ये एक एरे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। देखिए, मैंने इतना सा कोड तो पहले से यहाँ लिख रखा है। देखिए सेम टू सेम ही है, ठीक है, इस ब्रैकेट को छोड़ कर। तो एक ये सिंपल नॉर्मल जो हम मैथ किए थे ना 10th 11th में, वही चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये वाला सेम ही है, तो ठीक है। और ये कौन सी सिंबल है? ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर देखने में परसेंटेज जैसा है लेकिन मॉड्यूलस है। ये मॉड्यूलस क्या करता है कि हर बार हमें एक नंबर्स अगर डिवाइड करते हैं, हम 5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का सिंबल ये है 2 से। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर का मतलब जब डिवीजन हो जाएगा उसके बाद जो बाकी बचा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 से अगर 5 को डिवाइड करूँगा तो मुझे 2 तो रिजल्ट मिलेगा और एक रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। एक जो बांग्ला में बोलते हैं भागशेष, ठीक है। तो भागशेष क्या रह जाएगा? 1, ओके। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो पूरा चार्ट तो 2 से कट जाएगा, उसके बाद हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। यही जो रिमाइंडर क्या है वो निकलना है, तो हमें ये वाला चीज़ चाहिए, ओके। तो ठीक है, थोड़ी बहुत देखा, वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स हो चुका है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो कलर्स है, इसका मतलब ये जो एरे है, एरे का लेंथ निकाला यहाँ पर डॉट देके, डॉट लेंथ। ये कौन सी चीज़ है? jQuery वाला चीज़ है? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, ठीक है। तो ये मेथड है। इससे क्या होता है कि कोई एरे होए, ठीक है, इस बैग में कितने सारे आइटम्स है तो उसको काउंट करना है, तो जानना है। इसीलिए हम लोग उस बैग के, ये बैग है, ठीक है, बैग के आगे एक डॉट देते लिखते हैं, लिखने के बाद लेंथ लिख देते हैं। तो क्या पता चलता है इससे? इसे पता चलता है इसके अंदर कितने आइटम्स है। कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 आइटम है, ठीक है। और इस 6 आइटम को हमने यहाँ पर लिखा है, और ये 6 से इस नंबर को हम हर बार डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है। तो अगर बच जाता है तो वो पहले वाला, अगर आप पहले वाले चीज़ जो को पकड़िए तो क्या है? पहला 0 है, 0 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको पता ही है। तो उसके बाद क्या हो रहा है? 1। इसके बाद आप कर रहे हैं कि 6 से इसका रिमाइंडर, अगर आप थोड़ी बहुत आपको करना ही होगा, ठीक है, रिमाइंडर निकलना होगा आपको। तो हर बार क्या हो रहा है कि ऐसे 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 करके आपको रिमाइंडर देगा कुछ। ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं मुझे नहीं आता, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चीज़ मतलब ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या दरअसल हो क्या रहा है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है। तो मेन पार्ट है ये लास्ट वाला। ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब लास्ट बार ये काउंट हो रहा है
बटन को क्लिक कर रहा हूँ मैं 6 टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिर से हो जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, 0 क्यों? 6 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर होगा, और बाकी आपको तो पता ही है कितना हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि पहले तो शुरू हो रहा है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 करके, एक वक्त आता है जब ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसी वक्त ये जो लिस्ट है पहले से फिर से चालू हो जाता है। इसे बोलते हैं साइकिल थ्रू कलर्स और साइकिलिक मेथड। ठीक है, साइकिलिक मेथड हम लोग ऐसे देख सकते हैं, लॉक करके ऐसे हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ ही जा रहा था, ये घट नहीं रहा था। ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, देखा? अब देखा कि 6 टाइम जब क्लिक किया तो 0 मिल गया। नोटिस किया, 6 को 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिला, तो 0 मिलते ही ये पहले से फिर से चालू हो गया। फिर 1 2 3 4 5 फिर से 0, 1 2 3 4 5 फिर से 0। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड के यूज़ करने से, इस लॉजिक से हम लोग बैनर स्लाइडर बना सकते हैं। आपने देखा है ना, इन्फिनिटी लूप जो बैनर दिखते हैं, 1 2 3 4 इमेज हम लोग लगाते हैं बैनर में, हीरो सेक्शन में वेबसाइट के, उसके बाद वो इन्फिनिटी लूप में चला ही जाता है। तो ऐसे करके हम लोग बैनर भी बना सकते हैं इस लॉजिक से। तो आज का वीडियो इतना ही। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, मालूम नहीं अब कितना समझ सके, लेकिन ये थोड़ा बिगिनर तो नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट और एडवांस का थोड़ा मिक्स था। तो अगले वीडियो से हम लोग वापस से वही चीज़ देखेंगे जो बेसिक से स्टार्ट किया था वही। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि जे क्वेरी सीख तो रहा हो, कुछ बना नहीं पाए, तो चलिए ये आपने सीख लिया एक चीज़। ओके, तो ऐसे करके आप अगर ये जो H1 है, H1 को टारगेट कीजिए, यहाँ से H1 का कलर चेंज कीजिए ऐसे करके H1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जब क्लिक करेंगे देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो सिर्फ आप यहाँ पर कलर लिख दीजिए। ओके, और यहाँ जाके रिफ्रेश करिए और क्लिक कीजिए, देखिए कलर चेंज हो रहा है ना? बहुत ही कूल चीज़। हाँ, मुझे तो बहुत ही कूल लगा ये छोटी सी प्रोजेक्ट। आप भी कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, कुछ भी हो, नहीं समझ आए, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से हम लोग कुछ नई चीज़, नई प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।